हिमाचल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं स्वागत करता हूं। तो जो 11 दिसंबर को एग्जाम हुआ है आर्ट्स स्टेट का, उसी का आपको मैं जो साइकोलॉजी सेक्शन है, साइकोलॉजी, उसको मैं करवा रहा हूं। ठीक है, आंसर की उसकी। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका, वो है ऑल फोर्सेस दैट कॉज ग्रुप मेंबर्स टू रिमेन इन द ग्रुप इज कॉल्ड। वे शक्तियां जो समूह के सदस्यों को समूह में बने रहने के लिए उत्तरदायी होती है, उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सशक्ति। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मास्लो के अनुसार मानव व्यवहार की, मास्लो के अनुसार मानव व्यवहार की, मास्लो के अनुसार मानव व्यवहार की, मास्लो के अनुसार मानव व्यवहार की उच्चतम प्रेरणा है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर है डी पार्ट। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्व वास्तविकरण। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इद, इदम, अहम व परअहम किस संरचना के भाग हैं? ये ऑलरेडी ये मैंने पूरा चैप्टर आपको करवाया है, यूट्यूब पे भी इसका मेरा वीडियो होगा, चेक कर लेना आप। इद, ईगो एंड सुपर ईगो आर द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ, किसके स्ट्रक्चरल पार्ट है इद, ईगो और सुपर ईगो? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। जो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए मन, बी व्यक्तित्व, सी चेतना, डी बुद्धि। जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? पर्सनैलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A general term refer to difficulty is reading, वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया या अमनीसिया या गेटिंग या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो राइट आंसर है वो ए पार्ट, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कोहलर द्वारा चिंपैंजी पर किया गया परीक्षण प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग बाई ट्रायल एंड एरर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। माइंड मैपिंग को संदर्भित किए करता है, माइंड मैपिंग को कौन संदर्भित करता है? माइंड मैपिंग रेफर टू, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है सी पार्ट, समझ बढ़ाने के लिए एक टेक्निक, ए टेक्निक टू एनहांस कंप्रीहेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक शिक्षक को अपने छात्र को क्षमता को समझने का प्रयास किया करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, एजुकेशनल। ठीक है, एजुकेशन सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ले बाइगोस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करने वाला एक शिक्षक अपने छात्रों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करता है? सहयोगी परियोजना या मानविक परीक्षण या तथ्य आधारित रिकॉल प्रश्न या वस्तुनिष्ठ विकल्प बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के एक कक्षा में होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव में समृद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, करेक्ट, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंकिता स्वयं किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, हालांकि किसी व्यस्त व अपने सहपाठियों मित्रों के मार्गदर्शन में वो ऐसा करती है, इस मार्गदर्शन को क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्कैलफोल्डिंग, ढांचा निर्माण। हमारे इस YouTube चैनल पे हम वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, उनको भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षिता एक जिज्ञासु पाठक है, अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों का अध्ययन करने के अलावा वो अक्सर पुस्तकालय जाती है और विविध विषयों पर पुस्तक पढ़ती है। लंच ब्रेक में हर्षिता अपने प्रोजेक्ट करती है, उसे अपने शिक्षकों या माता पिता द्वारा अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है और उसे सीखने में आनंद आता है, वह एक डैश डैश है। तो इसका राइट आंसर क्या है?
इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उसको देखते हैं। राजेश प्रश्नों के उत्तर स्वयं ना देकर, राजेश जो है वो प्रश्नों के उत्तर स्वयं ना देकर राजेश प्रश्नों के उत्तर स्वयं ना देकर राजेश प्रश्नों के उत्तर स्वयं ना देकर अपने छात्रों को उत्तर सुझाने, समूह चर्चा करने और सहयोगी प्रशिक्षण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दृष्टिकोण के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं। हम जिस तरह से खुद को, अपनी दक्षताओं और विशेषताओं को देखते हैं उसे डैश डैश कहा जाता है। 13 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आत्म अवधारणा, सेल्फ कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 14 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। विकास की शुरुआत से होती है, विकास की शुरुआत है वो डैश डैश से होती है, वो होती है बी से। बी पार्ट आपका जो सही ऑप्शन रहेगा प्रसव और पुनर्जन्म, प्रीनेटल स्टेज। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है उसे चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। जीन प्याजे के अनुसार बच्चों में चरण के दौरान अमूर्त तर्क और तर्क कौशल का विकास होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है संवेदी चरण या पूर्व संक्रियात्मक चरण या औपचारिक संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक चरण। 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपके सामने रहेगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, आगे उसकी तरफ बढ़ते हैं। आज टेक्निकल इशू है थोड़ा, तो उस वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। लीक से हटकर सोच का संबंध डैश से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम की प्रक्रिया में पुनर्वरण। तो इसका जो राइट आंसर है 17 क्वेश्चन का वो है डी। डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। युवा छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करना। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब बच्चे एक अवधारणा सीखते हैं तो अभ्यास त्रुटियों को कम करने में सहायता प्रदान करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 18 है, यह विचार दिया गया थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा? ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। खालिस्तान डैश डैश सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रचारित करते हैं। ये किसने करते हैं? इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का वो रहेगा आपका ए, कैस्टॉल सिद्धांतवादी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदीगामक चरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं। ऑप्शन देखते हैं। इसका 20 नंबर जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा यहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेस्ट क्रिएटिविटी अमंग द लर्नर। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो रहेगा बी पार्ट,
प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन टू आस्किंग एवरी लर्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, 122 देखते हैं। एक बालक किसी भी नई स्थिति में उसके द्वारा उस प्रकार की स्थिति में पूर्व में की गई प्रतिक्रिया के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। यह कथन किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट, अधिगम के प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो है आपका, स्मृति का सूचना प्रसंस्करण मॉडल किसके द्वारा दिया गया? जो था क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट, एटकिंसन और सिफ्रिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। रोरार्क इंक ब्लॉट टेस्ट इन एन एग्जांपल ऑफ, रोरार्क का स्याही धब्बा जो परीक्षण था वो किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट इसका राइट आंसर है, प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। स्टूडेंट मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं, हो सकता है इनमें से मेरा भी कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो बाद में जब आंसर की आ जाएगी बोर्ड की तरफ से वहां हम एक बार दोबारा क्लास ले लेंगे, आपकी दोबारा देखेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। डैश डैश का प्रतिपादन कार्ल स्पिसमैन द्वारा किया गया, कार्ल स्पिसमैन गिवन बाय रेंडरिंग। तो इसका 25 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्लासेज में मोस्टली हमारे जो कोर्सेज में स्टूडेंट है उनको ये सारे क्वेश्चन करवाए हैं हमारे जो टीचर है उनके द्वारा। जीवन शैली के सिद्धांत का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 26, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एडलर। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो रहेगा बी पार्ट, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुकूलन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विलोपन अधिगम, सेशन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव क्षेत्र से संबंधित होता है, तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का वो है डी पार्ट, ऑल ऑफ अबव है ना, कॉग्निशन, फैक्टिव, बिहेवियरिज्म। ठीक है, संज्ञान, भाव, व्यवहार, और इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ये चारों चीजें उसमें होती है, तीनों चीजें उसमें होती है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। एक मानसिक तनाव की दशा जिसमें भय, संशय तथा शारीरिक उद्वेलन मौजूद रहता है उसे क्या कहते हैं? ए स्टेट ऑफ साइकिक स्ट्रेस कैरेक्टराइज्ड बाय फियर, टेंशन एंड लॉजिकल अराउजल इज कॉल्ड एंजाइटी, फियर या टेंशन, या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एंजाइटी इसका राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट आगे जो भी अभी टेट होंगे उनका जैसे ही उनके भी हम जो आंसर की जल्द ही आपके सामने लाएंगे, तो आप बने रहे लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के साथ।